तो हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल एजी कोचिंग सेंटर में। तो अगर वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। तो बिना देरी किए हुए चलते हैं सवाल की ओर। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का प्रश्नावली 3.1 का प्रश्न नंबर 5। इसमें सबसे पहले पूछा क्या है वो पढ़ेंगे, उसके बाद इसका हल करेंगे। तो देखते हैं क्या पूछा है। एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है और इसका अर्धपरिमाप 36 मीटर है, बाग की विमाएं ज्ञात कीजिए। मतलब यहाँ पे एक आयताकार बाग है जिसकी लंबाई और चौड़ाई, जो लंबाई है वो चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, तो उसका और अर्धपरिमाप कितना है 36 मीटर। तो सबसे पहले एक आयताकार दिया है। ठीक, आयताकार क्या होता है? जिसकी आमने सामने की भुजा बराबर होती है, यानी ये इसके बराबर होगा, मतलब जितना सेंटीमीटर का ये होगा उतना ही सेंटीमीटर का ये होगा, और जितना सेंटीमीटर का ये होगा वही ये हो गया। तो ये चौड़ाई कितना, इसे मान लेंगे तो y मान लेते हैं इसे, और इसे मान लेते हैं लंबाई को x। तो लंबाई बराबर x हो गया और चौड़ाई बराबर y हो गया। ये इसके बराबर होगा और ये इसके बराबर, और प्रत्येक कोण 90 अंश का होगा। ठीक, तो यहाँ पे सबसे पहले जो माना है उसे लिख लेते हैं। माना आयताकार बाग का लंबाई कितना है x। ठीक, और इसी प्रकार तथा आयताकार बाग का चौड़ाई बराबर y। अब क्या करेंगे, यहाँ पे देख रहे हैं जो लंबाई है वो चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, यानी ये किसके बराबर है? y + 4 के बराबर है। ठीक, तो हम इसे लिख सकते हैं यहाँ पे प्रश्नानुसार, यानी प्रश्न में जो कहा गया है x बराबर y + 4। यहाँ पे ठीक कह दिया है कि जो लंबाई है, यानी लंबाई क्या है x, वो चौड़ाई से 4 अधिक है, यानी ये चौड़ाई है और 4 इससे अधिक है, तो दोनों को जोड़ देंगे तो ये पक्ष बराबर और ये पक्ष बराबर हो जाएगा। इसे समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। ठीक, अब क्या दिया है देख लो, अर्धपरिमाप दिया है, आयताकार का जो अर्धपरिमाप है वो दिया है। तो यहाँ पे लिख देते हैं दिया है आयताकार बाग का अर्धपरिमाप कितना दिया है 36 मीटर। ठीक, और जो आयताकार बाग का अर्धपरिमाप बराबर कितना होता है? अर्धपरिमाप बराबर होता है हमारा लंबाई धन चौड़ाई। ठीक, अगर यही पूर्ण परिमाप भरपूर था तो यहाँ पे 2 कोष्टक में लंबाई + चौड़ाई लिखते हैं। जैसे अगर पूछता आयताकार बाग का परिमाप कितना है तो लिखते 2 फिर कोष्टक में लंबाई + चौड़ाई। तो अर्धपरिमाप का है तो उसे 1/2 से भाग कर दो, तो वही मतलब 1/2 से भाग करें तो यहाँ पे ऐसे कट जाएगा, तो बचेगा क्या? लंबाई धन चौड़ाई। तो यही लंबाई धन चौड़ाई बचा। ठीक, तो अर्धपरिमाप कितना है 36 मीटर, तो 36 लिख देंगे। लंबाई कितना है यहाँ पे x, और चौड़ाई कितना है यहाँ पे y। अब देखो ये तो प्रश्न के अनुसार हो गया, और लेकिन अब पूछा क्या है, क्या ज्ञात करना है? देखो, बाग की विमाएं ज्ञात कीजिए। मतलब बाग की विमाएं ज्ञात करना मतलब ये लंबाई ज्ञात करना और चौड़ाई ज्ञात करना कि ये कितना
होगा, यानी x और y का मान निकालना है। तो x y का मान कैसे निकालेंगे, चलो आगे देखते हैं। तो हम इन दोनों समीकरण की सहायता से x y का मान निकाल देते हैं। ठीक, यहाँ पे प्रतिस्थापन विधि से भी निकल जाएगा, विलोपन विधि से भी निकल जाएगा, लेकिन हम लोग ग्राफ विधि से निकालेंगे। ठीक, क्योंकि ये प्रश्नावली में पूरा ग्राफ विधि से ही कहा है। ठीक, तो इसे ग्राफ विधि से निकालते हैं। तो ग्राफ विधि से निकालने के लिए सबसे पहले समीकरण नंबर 1 से और समीकरण नंबर 2 से बॉक्स बनाएंगे। बॉक्स कैसे बनाएंगे, ऐसे लाइन खींचेंगे और ऐसे करेंगे और ऐसे करेंगे। दो ही मान निकालना आवश्यक है, और चाहे तो और भी निकाल सकते हैं। ऊपर लिख लो x और नीचे लिख लो y। यहाँ पर भी सेम इसी प्रकार बनाना है। तो देखो ऊपर हो गया x, नीचे हो गया y। ठीक, तो यहाँ पे x का कोई भी मान रखें तो y का मान निकल जाएगा, लेकिन कैसे निकलेगा, तो ऊपर देख रहे हैं x बराबर y प्लस 4 है, तो 4 को इधर भेज दिए, 4 को इधर भेज दिए तो y बराबर, चलो x को 4 को इधर भेज दिए तो x माइनस 4 बराबर y। तो y बराबर क्या हो गया, x माइनस 4। तो यहाँ पे लिखेंगे पहले समीकरण में से। इसी प्रकार दूसरे समीकरण में x का यहाँ पर भी y अलग करना है, तो यहाँ पे y अलग करेंगे, x को इधर भेजेंगे, यानी दिया हमको 36 बराबर x प्लस वाई। तो x को इधर भेजेंगे तो क्या हो गया, 36 माइनस एक्स, इधर प्लस है तो इधर माइनस, बराबर y। तो y बराबर कितना हो गया, 36 माइनस एक्स, 36 माइनस एक्स। ठीक, अब यहाँ पे x का मान कुछ भी रखो तो y का मान आ जाएगा, कुछ भी रख सकते हैं यहाँ पे, 0 1 माइनस का भी प्लस का भी। ठीक, तो यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ पे 0 रखते हैं, तो यहाँ पे 0 रखेंगे तो y का मान क्या आएगा, यहाँ पे y बराबर x माइनस 4 दिया है, यानी x माइनस 4। तो x के जगह 0 रख दिए और माइनस 4, तो यहाँ पे y बराबर कितना हो गया, माइनस का 4। ठीक, इसी प्रकार यहाँ पे 1 रख दिए तो क्या हो गया, x के जगह माइनस 1 रखेंगे, y बराबर 1 माइनस 4। तो हो जाएगा, माइनस में से ये घटेगा तो माइनस का 3 बचेगा, तो यहाँ पे हो गया माइनस का 3। ठीक, इसी प्रकार यहाँ पर भी रख लेते हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं संख्या बड़ी है, तो कोई बड़ा संख्या ले लो, जैसे कि 6 ले लो, 0 भी ले सकते हैं, लेकिन ग्राफ पे ज़्यादा जगह छेकेगा, इसलिए हम बड़ी संख्या लेते हैं। तो 6 रख दिए, तो यहाँ पे y बराबर 36 माइनस एक्स, तो x के जगह कितना रख दिए, 6, तब भी आ रहा है 30। इसी प्रकार और भी संख्या रख दो, मान लो यहाँ पे 16 रख दिए, तो यहाँ पे क्या आएगा, y बराबर 30 यहाँ पे आ गया, और y बराबर यहाँ पे कितना आएगा देख लेते हैं। तो है y बराबर 36 माइनस एक्स है, तो 36 माइनस 16 रख दिए, तो 16 में से घटेगा तो 6 करने 0 और 3 में से 1 जाए 20, यहाँ पे 20 आ गया। ठीक, अब इसी के सहायता से ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ बनाने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले रेखा खींचते हैं, इसे कहते हैं ऊर्ध्वाधर रेखा, जो कि y का होता है, और इसे कहते हैं क्षैतिज रेखा। ठीक, यहाँ पे अब बराबर बराबर भागों में बांट देते हैं। तो ये जो मूल बिंदु है, इसे मूल बिंदु कहते हैं, जो कि 0,0 रहता है। अब यहाँ पे 0,0 है, तो पहला के जगह x मानते हैं और दूसरे वाले को y मानते हैं हमेशा। ठीक है, तो यहाँ पे बराबर बराबर भागों में बांट देते हैं, मतलब 1-1 सेंटीमीटर का दूरी ले लेते हैं, ऐसे 1-1 सेंटीमीटर का। ठीक,
अब यहाँ पे मैंने बराबर भागों में सभी बांट दिया, मतलब ये 1-1 सेंटीमीटर का दूरी है, इसके बीच में 1 सेंटीमीटर और इसके बीच में 1, ऐसे मैंने बांट दिया। तो इधर का संख्या इसे कहते हैं एक्स अक्ष, इसे कहते हैं वाई अक्ष, इसे कहते हैं एक्स डैश अक्ष और इसे कहते हैं वाई डैश अक्ष। ठीक, अब देखो इसे अगर यहाँ पे मैं 1 मानता हूँ तो यहाँ पे 2 मानना पड़ेगा, यहाँ पे 3, मतलब बराबर मानना पड़ेगा। अगर यहाँ पे 2 मानता हूँ तो यहाँ पे उसका इसका मतलब डबल हो जाएगा 4, फिर 2 जोड़ोगे तो 6, फिर 8, ऐसे 10 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे मैं 5 मानता हूँ क्योंकि संख्या बड़ी है, तो 5 5 का फिर करेंगे 10, फिर 5 इसमें जोड़ेंगे तो 15, फिर 20, फिर 25, 30, ऐसे चलता जाएगा। ठीक, सब जगह 5 मानते हैं, तो यहाँ पे 5, 10, 15, 20, 25 और यहाँ पे 30। ठीक, इधर भी 5, लेकिन इधर 5 रहेगा लेकिन माइनस का रहेगा क्योंकि x 10 से अच्छा है। यहाँ पे -10, -15, -20, -25, -30। इसी प्रकार यहाँ पर हो गया -5, -10, -15। अब जो दिया है उसे दर्शा देते हैं। ठीक, तो यहाँ पे x बराबर 0 है तो y बराबर -4 है, तो x बराबर 0 यहाँ पे मिल गया, x अक्ष पे मैंने बताया था 0,0 है, तो x बराबर 0 मिल गया यहाँ पे, और -4 खोजना है तो इसके बीच में होगा, 5 और 0 के बीच में ही होगा। तो यहाँ पे मैं 4 ले लेता हूँ, तो कहाँ पे आएगा, इधर ही कहीं आएगा। तो 1 सेंटीमीटर है तो इसमें 10 खाना होगा, तो 2 का 1 होगा, तो यहाँ पे आएगा 4। लेकिन यहाँ पे -4 है तो नीचे आएगा, सॉरी यहाँ पे नीचे आएगा, तो यहाँ पे लगभग -4 आएगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 0, -4। ठीक, ये बिंदु है। अब इसी पर अब यहाँ पे 1 -3 यानी x बराबर 1, तो इस पर कहीं 1 होगा, तो यहाँ पे देख लेते हैं, यानी यहाँ पे 1 होगा। ठीक, इसे ही मान लो 5 है ना, तो 5 को 5 बराबर भागों में बांट देंगे, यहाँ से यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा, यहाँ पे 4 और ये 5। ठीक, और यहाँ से यहाँ तक के अंकों में मतलब 6, 7, 8, 9 आएगा। ठीक, इतना तो जानते हो गए। तो यहाँ पे 1 आ गया, और कितना का, -3, तो -3 यहीं पर आएगा। ठीक, तो -3 हो गया, तो यहीं पे मिल रहा है। तो ऐसे करेंगे तो यहाँ पे मिलेगा, तो इन दोनों को मिला देंगे, जो मिलेगा रेखा, मान लो इसे ऐसे सीधा खींचेंगे और यहाँ से ऐसे, तो यहाँ पे मिलेगा, तो 0, -4 और 1, -3 को मिला देंगे। आप लोग चाहे तो और भी बड़ा कर सकते हैं, तो ऐसे मिला देंगे, ये हो गया। उसके बाद x बराबर यहाँ पे 6 है, तो x बराबर यहाँ पे 6, तो यहीं पर आएगा 6, तो यहाँ पे हो गया। और y बराबर 30 है, तो y बराबर 30 कहाँ पर है, यहाँ पर है, तो यहाँ पे ऐसे लंबवत करेंगे ऐसे, तो यहाँ पर आएगा और इसके सीधा पे होना चाहिए, तो यहाँ पे मिल रहा है, तो यही हमारा हो जाएगा 6,30। ठीक, उसके बाद यहाँ पे 16 और 20 है, तो 16 इस पर होना चाहिए, तो यहीं पर 16 आएगा। ठीक, इसे 5 बराबर भागों में ऐसे बांटोगे तो 16 मान लो आएगा, ये 17, ये 18, ये 19, तो 16 यहाँ पे आया, और 20 कितना है यहाँ पर, तो ऐसे मिला देंगे, ऐसे करेंगे, इसके बराबर आना चाहिए यहाँ पर। अब इन दोनों को क्या करेंगे, मिला देंगे, इस रेखा को, मतलब बिंदु को, और इसको जहाँ पर ये कटे,
अब यहाँ पे देख रहे हैं कट रहा है, ठीक। ये कितना है 16, 20, ठीक। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो 20 है इस पर मिल रहा है यहाँ पे, तो ये हो गया x बराबर 20। और इधर करेंगे तो 15 से 1 ज़्यादा मिल रहा है यानी 16 पर, तो यहाँ पे हो गया कॉमा लिख के 16। तो जो x का मान होगा वो 20 होगा यानी लंबाई का मान, तो यहाँ पे लिखेंगे चूँकि लंबाई बराबर आयताकार बाग का लंबाई बराबर कितना है 20 तथा आयताकार बाग का चौड़ाई बराबर कितना होगा 16। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद होगा ये वीडियो पसंद आएगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।